हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं इंट्रोडक्शन। कहाँ का, किसका इंट्रोडक्शन? साइज 1.3 का इंट्रोडक्शन लेकर के आए हम लोग आज। 1.3 का इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं। ठीक, तो 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन आप मजे से पढ़ लोगे, उसका सोल्यूशन में जान लेंगे। एकदम यूं निकल जाएगा चुटकियों में, 10 मिनट के अंदर सोल्यूशन खत्म। मगर इंट्रोडक्शन पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर के सोल्यूशन में मजा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो क्या बोला गया है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, क्या लिखा है डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझाएंगे एग्जांपल लेकर के। अ सेट ए इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ए, ये जो सेट ए है वो बी का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। क्या बोला गया, ए जो है वो बी का सबसेट होगा। कब होगा? जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो, तो ए को बी का सबसेट बोल देंगे। ठीक है, ए को बी का सबसेट कब कहा गया? जब ए का जितना एलिमेंट है वो सब के सब बी के अंदर हो, तो ए को बी का सबसेट कह देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए बराबर एक सेट है 1 2 2 3। बी बराबर एक सेट है 1 2 3 4 5। अब ए के अंदर जितना एलिमेंट है वो सब का सब बी के अंदर है कि नहीं, ये बताओ मेरे को, है कि नहीं? ए में जितना एलिमेंट्स है वो सब का सब बी में है। यस सर है। तो क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, बोल देंगे। ए जो है बी का सबसेट होगा। ठीक, ए के अंदर जितना एलिमेंट दिख रहा है सबका सब बी के अंदर है तो क्या बोल देंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर नहीं है तो नॉट बी, नॉट सबसेट। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल लेकर रखे हम लोग। देखो ये सबसेट का सिंबल है, ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ भी लिखा है उसी, ये जो है इसके अंदर है और ए जो है इसके अंदर भी है। मतलब ए जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो ए को बी का हम लोग सबसेट कह देंगे। वही जो बोले वही कैसे पढ़ा जाता है ये सब दे रखा है यहाँ पर। आ जाए और एग्जाम्पल लेकर रखे हम लोग। ए का सेट क्या है 1 2 1 3 5। ए बराबर क्या लिख रखा है 1 3 5 और बी क्या लिख रखा है एक्स। दैट एक्स, ये सब हम लोग पहले पढ़े, प्रीवियस एक्सरसाइज में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x such that x is an odd natural number less than 6। मतलब 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो 10 से सॉरी 6 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5। ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ था, हम लोग टेबुलर में लिख लिए। ठीक है, देखो यहाँ ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सबका सब बी के अंदर है कि नहीं है। ए में जो है वो सबका सब बी में है। यस सर, ए में जो है वो सबका सब बी में है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए सबसेट ऑफ बी। ये जो है बी का सबसेट है। ठीक है, ठीक, ए के अंदर जो है वो सबका सब बी में है ना, तो ए को बी का सबसेट कह देंगे। आगे इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। आगे बढ़ो, ए बराबर दे रखा है ए ई आई ओ यू, बी बराबर है ए बी सी डी। अब पूछा है सबसेट है कि नहीं, तो देखो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या बी के अंदर वो एलिमेंट्स है?
नहीं सर, नहीं है, नहीं सर, नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के अंदर का जो एलिमेंट वो बी के अंदर नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग बाई सिंबल कैसे लिखेंगे, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। अगर नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये सिंबल है, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं, ये नॉट सबसेट। ठीक है, सबसेट समझ में आया क्या होता है। चलो आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल और लेकर रखा। ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, कुछ कुछ दिया हुआ है और हमको बताना है कौन सबसेट होगा कौन सबसेट नहीं होगा। देखो ये जो है ये तुम्हारा फाई है, फाई मतलब खाली जगह। अब खाली जगह हर सेट में रहता है, ये जो है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई जो है वो हर सेट में, क्योंकि हर सेट में कुछ ना कुछ खाली रहता ही है, तो फाई जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट हो जाता है। फाई जो है हर सेट का सबसेट हो जाता है। तो पहला जो है हमारा क्या होगा, ये सबसेट होगा। अब ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं चेक करते हैं हम लोग। तो ए के अंदर जो है वो सब बी के अंदर है कि नहीं है, आप बताओ, कमेंट्स करो। ए के अंदर जितना है वो सब का सब बी में है कि नहीं। सर 1 तो है मगर 3 नहीं है, सबसेट नहीं होगा। अब ए के अंदर जो है वो सी के अंदर है कि नहीं, यहाँ पूछ रहा, यहाँ पूछा ए सी से सबसेट है कि नहीं है। तो जो ए के अंदर है वो सी के अंदर है कि नहीं चेक करो एक बार। तो 1 है, 3 है, 1 भी है 3 भी है, तो बोल देंगे ये जो है सी का सबसेट है। अब बी सी का सबसेट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बी के अंदर क्या है, 1 है, 5 है, 9 भी है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, समझ में आ रहा सबसेट क्या होता है। कोई भी सेट किसी दूसरे का सबसेट कब होगा, जब उस सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो अगले सेट में रहेगा, तब उसको उसका सबसेट कहेंगे, नहीं तो सबसेट नहीं कहेंगे। क्लियर, चलो आगे देखें। कुछ टर्म्स है, जैसे देखो ये तुम्हारा रियल नंबर, जितना भी दुनिया में नंबर बना है सब रियल नंबर से बना हुआ है। चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सब किससे बना हुआ है, रियल नंबर से ही बना हुआ है। मतलब रियल नंबर के अंदर ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, जो इंटीजर है वो रियल नंबर का सबसेट है, जो रेशनल नेचुरल नंबर है यहाँ पर, जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सेट है, सबसेट है, जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, तो रियल नंबर से ही सारा नंबर बना हुआ है, जितना नंबर था रियल नंबर से बना हुआ है। ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर जाओगे तो 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, तो इसको हम लोग इसका सबसेट बोल देंगे। यहाँ जो इंटीजर -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सब क्या है मेरे पास नंबर, और जब यहाँ जाओगे तो इसके अंदर भी ये सब का सब मिल जाएगा, तो हम बोल देंगे ये इसका सबसेट है। ठीक है, यहाँ जाओ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू, पी आई क्यू कभी जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो पी बाई क्यू, अब इसमें जाके देखो तो पी बाई क्यू भी मिल जाएगा। ऑल टू ऑल दुनिया का जितना नंबर है सबका सब इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल भी इसमें मिल जाएगा, उसको उसका सबसेट कह देंगे।
ठीक है, चलो यहां देखते हैं कुछ सिंबल लिख रखा है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब देखो सब नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट कब होगा, जब नेचुरल नंबर का जितना एलिमेंट्स है सबका सब इंटीजर में मिल जाए, तो नेचुरल नंबर को उसका हम लोग क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। नेचुरल नंबर के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो सब इंटीजर में अगर मिल गया तो उसको उसका सबसेट कह देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मिल गया, इसमें जितना है सबका सब इसमें मिल गया, तो लोग बोल देंगे जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है। आगे बढ़ो, क्या लिख रखा है, इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का भी सबसेट होता है, तो जो इंटीजर है वो सब का सब इसमें मिल जाएगा, टोटल -3 भी मिल जाएगा, -2 -1 0 सब मिल जाएगा इसमें, जितना यहाँ दिख रहा है ना सबका सब इसमें रेशनल नंबर के अंदर मिल जाएगा। तो जो मेरा इंटीजर है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर का सबसेट हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग, रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। अब देखो ये नंबर जाके हम इसमें खोजेंगे, मिल जाएगा, सिंपल सी चीज है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो सब रियल नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख रखा है, नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पे जाओगे तो उसमें एक भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इरेशनल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर रूट के अंदर हो, रूट से बाहर ना निकल सके। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो ऐसा नंबर तो इसमें मिलवे नहीं करेगा, तो कैसे बोल दें इसका, इसको हम लोग सबसेट बोल दें, नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स था। होगा एक ओपन भी दो तरह का होगा, एक ओपन इंटरवल होता है, एक आपका क्लोज इंटरवल होता है। बताएं कैसे कैसे, अभी आएगा पिक्चर। और ओपन इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन कहते हैं, और क्लोज इंटरवल को हम लोग इनक्लूजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोब्स से लिखते हैं। नोब्स मतलब क्या होता है, सर्कल रहेगा, ये इसका हो गया नोब, एक सर्कल रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, मेरा डॉट होता है। डॉट मतलब डार्क रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, इस तरह से रहेगा, ये डार्क रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखो ओपन इंटरवल और क्लोज कैसे होगा, कहीं पर इस तरह का सिंबल दिख जाए, चाहे इस तरह का चाहे इस तरह का, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ओपन इंटरवल या एक्सक्लूजन। और अगर कहीं पर इस तरह का सिंबल मिल जाए या इस तरह का सिंबल मिल जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल या इनक्लूजन। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी ये ब्रैकेट मिल जाए चाहे ये ब्रैकेट मिल जाए, इस तरह का सिंबल मिल जाए, उसको हम लोग कल बोल देंगे क्लोज इंटरवल या इनक्लूजन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो कैसे मिलेगा, इंटरवल को हम लोग 4 भाग में बांट रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या है पहला, देखो इसमें यहाँ क्या दिख रहा, सर्कल है ना, सर्कल हम लोग क्या देखते हैं, सर्कल मतलब ये, यानी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल मतलब कि इस तरह से रहेगा, तो ये आपका इंटरवल होता है। वैसे ही इसमें हम लोग को, ठीक, अगर इस तरह का सिंबल दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल, और इस तरह का दिखेगा तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक, ये तो हो गया मेरा टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए, फिर देखो इस वाले के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा ये नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट के लिए हम लोग ये सिंबल, और ये ब्रैकेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आ गया। ठीक,
और क्या होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब क्या, इसमें से इसको घटा दो, निकल जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है आपका क्लोज, देखो डार्क है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए क्या होगा, इस तरह का ब्रैकेट रहेगा आपका। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाएंगे, देखो ये सिंबल आएगा, अभी देखे थे हम लोग, ये क्लोज इंटरवल के लिए ये सिंबल। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिख रखा, ये ब्रैकेट यानी यहाँ डार्क यानी क्लोज इंटरवल है। ठीक, ये आपका सिंबल ये होगा, इस तरह का ब्रैकेट दिखेगा तो ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ डार्क है एक तरफ सर्कल है, तो जो डार्क होगा उसके लिए ये सर्कल ये सिंबल, और जो ये होगा इसके लिए सिंबल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ए की तरफ इंक्लूजन है और बी की तरफ एक्सक्लूजन है। ठीक है, ए के पास इंक्लूजन, ये वाले सिंबल को हम लोग इंक्लूजन कहते हैं और ये वाला सिंबल को हम लोग एक्सक्लूजन कहते हैं। तो ए के पास क्या है इंक्लूजन और बी के पास क्या है एक्सक्लूजन है। क्लियर है, देखो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, कहीं पर ये ब्रैकेट दिखा तो हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, और ये ब्रैकेट दिखा तो ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट दिखेगा तो ये सिंबल यूज करेंगे, ये ब्रैकेट दिखेगा तो ये सिंबल यूज करेंगे। सिंपली हम लोग का क्या आता है यहाँ पर, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये दो क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है हम लोग को कि कहीं पर अगर ये वाला सिंबल है तो हम लोग ये लगाएंगे, और ये सिंबल है तो फिर हम लोग ये लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। चौथा क्या लिख रखा है, इस साइड ओपन है और इस साइड क्या है क्लोज। तो ओपन के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज किए हैं ये वाला, और क्लोज के लिए हम लोग ये वाला। देख लो सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे तो ये मेरा ओपन है तो ये सिंबल, ये मेरा क्लोज है तो ये सिंबल। ठीक है, और देखते हैं पावर सेट क्या होता है। क्या लिखा रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कोई भी मेरे पास सेट है उसका जितना सबसेट बनेगा उसका एक और सेट बना दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पावर सेट। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो एक मेरे पास सेट है 1 2 3, ये अब इसका सबसेट बनाते हैं, क्या क्या सबसेट हो सकता है। सबसेट मतलब इसके एलिमेंट से हम लोग कौन कौन सा इसके एलिमेंट का यूज करके हम लोग क्या क्या सेट बना सकते हैं। ठीक, तो इसके एलिमेंट का यूज करके हम लोग पहला तो 5, इसमें 5 है, दूसरा 1, तीसरा 2, 3 और होगा 1 2 2 3 1 3 1 2। देखो कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका यूज, ये सेट का यूज करके हम लोग 8 सेट लिख सकते हैं। अब पावर सेट क्या होगा, देखो इन सबको मिला के एक सेट बना दो उसको हम लोग पावर सेट कह देंगे। जैसे एग्जांपल, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब इसका यूज करके हम एक सेट बनाते हैं। क्या है 5, जितना ये दिख रहा है ना
सब एज अ एलिमेंट यूज होगा। 5 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, सॉरी 3 हो गया। उसके बाद क्या है? 1 2, उसके बाद क्या है? 2 3, 2 3 के बाद क्या है? 1 3, उसके बाद क्या है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो ठीक है। ये जो सेट बना आपका, इसको कहेंगे हम लोग पावर सेट। ठीक, कोई भी सेट है उसके एलिमेंट का यूज करके जितना सेट बनाएंगे उसका एक और सेट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर सेट। अब देखो मेरे पास 1 2 3 था, उसका यूज किए हम लोग, उसका एलिमेंट का इतना सेट बन गया। अब इन सब को मिला के और जो सेट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे पावर सेट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का यूज करके सेट बनाया गया, उन सभी सेटों से एक और सेट बनाया गया, उसको हम लोग कहेंगे पावर सेट। ठीक है, तो ये आपका पावर सेट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि पावर सेट बनेगा तो उसके अंदर कितना एलिमेंट्स आएगा, या किसी भी सेट का कितना सबसेट बनेगा। ठीक है, अब देखो उसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। किसी भी सेट के अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किसी भी सेट के अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 के पावर पर रख करके खोल दो, तो कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। देखो इसके अंदर, या फिर यहाँ देख लो इसका कितना सबसेट बना हुआ है, इसका कितना सबसेट बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8 बना। ठीक है, तो जितना सबसेट बनेगा वो निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है ना कभी कभी कि इसका कितना सबसेट बनेगा, अब हम बना रहे हैं कुछ छूट गया तो कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए ये आया है कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कितना सबसेट बनेगा, उसके बाद आप लिख लीजिए। सबसेट कैसे बन रहा है ये आपका दिखाया गया था पहले। इसके अंदर जितना एलिमेंट्स हैं वो सभी का यूज करके आप सेट बनाइए, और सब डिफरेंट डिफरेंट सेट होना चाहिए। उसके कलेक्शन को, जो सेट बना, इन सेटों के कलेक्शन को हम लोग पावर सेट करते हैं। ठीक है, पावर सेट में कितना सेट, कितना एलिमेंट्स होगा उसको निकालने का यह फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़े। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेट ऑफ सेट। सेट के सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे देखो अगर हम ट्रायंगल में जाए, ट्रायंगल के अंदर जाए, तो ट्रायंगल बहुत तरह का होता है। एक तो उसके साइड्स के बेस पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दूसरा उसके एंगल के बेस पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रायंगल लो, चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल लो, चाहो तो आप एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल लो, चाहे आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लो, चाहे आप इक्वेटर ट्रायंगल लो, स्केलन लो, कोई भी ट्रायंगल लो। ठीक, इन सभी ट्रायंगल का एक जो सेट रहेगा उसको कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें ट्रायंगल का सभी प्रजाति आ जाए, एक ऐसा सेट जिसमें ट्रायंगल का जितना भी टाइप्स है सब आ जाए, तो उस सेट को हम लोग ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट कह देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लिख रहे हैं
सेट ऑफ एनिमल, सेट ऑफ एनिमल्स। अब कोई भी सेट बनाओ, जैसे हम एक, ये मेरा सेट हो गया एनिमल, सेट ऑफ एनिमल। एक हम बनाए सेट ऑफ डॉग्स। अब क्या ये सेट इसमें नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। अगला बना लो सेट ऑफ वाटर एनिमल। ये इसमें नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अब बना लो सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब क्या ये सेट इसमें नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो ये जो सेट बना वो एनिमल के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब कि कोई भी आप सेट बनाओ, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें उस टाइप्स का सभी सेट आ जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे यूनिवर्सल सेट। अब इसी के तौर पर लेते हैं एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर का सेट, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर तुमको नेचुरल नंबर भी मिल जाएगा, इंटीजर भी मिल जाएगा। इंटीजर को हम लोग जेड से लिखते हैं। इसके अंदर आपको रेशनल नंबर भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको इरेशनल नंबर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो इन सब के लिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें उस टाइप्स का सभी सेट मिल जाए, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.3 का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आप लोग एक बार दो बार करके अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसका सोल्यूशन यूं निकल जाएगा। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा सोल्यूशन करने में। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में सोल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए आप इंट्रो को अच्छे से तैयारी कीजिए।